झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 81 सदस्यीय विधानसभा में से 43 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। पहले चरण के लिए शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 13.04% मतदान हुआ। वायनाड लोकसभा सीट पर 13% से ज्यादा मतदान हुआ। एक्स पर झारखंड के मतदाताओं से अमित शाह की अपील। लिखा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तुष्टीकरण मुक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने रांची के एटीआई स्थित पोलिंग सेंटर पर मतदान किया। संतोष गंगवार ने मतदान केंद्र पर सेल्फी भी ली। रांची में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने जवाहर नगर में किया मतदान। बोले, लोकतंत्र के बारे में ये एक ऐतिहासिक सच है कि ये जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है और इसकी ताकत का मूल स्रोत मतदान है। रांची में वोट डालने पत्नी नीता सेठ के साथ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ। वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं लोग। झारखंड में जारी वोटिंग के बीच संजय सेठ का बड़ा आरोप। बोले, बांग्लादेश से मंगवाए गए फर्जी मतदाता, राज्य सरकार ने बनवाए सबके आधार कार्ड, घुसपैठिया कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे बोले, बीजेपी लड़ रही है हारी हुई लड़ाई, जनता तय कर चुकी है, उन्हें नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाना। झारखंड पहले चरण के मतदान में कुछ बूथ पर शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी वोटिंग। 950 बूथ पर शाम 4 बजे मतदान खत्म होगा। पहले चरण में 1,37,00,000 मतदाता वोट डाल रहे हैं। पहले चरण के लिए चुनाव मैदान में 683 उम्मीदवार हैं। प्रत्याशियों में 73 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। महिलाएं संभाल रही 1,152 बूथ की जिम्मेदारी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट केरल वायनाड वाली, वहां उपचुनाव के लिए मतदान जारी। प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के सामने वायनाड में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी नव्या हरिदास का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में संसद में कभी भी यहां के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। राजस्थान उपचुनाव में भी 7 सीट पर वोटिंग हो रही है। दौसा में कांग्रेस नेता मुरारी लाल मीणा ने वोट डाला। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। दूसरी तरफ विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की पत्नी ने आरोप लगाया, 4-5 गाड़ी में पुलिस आई और पति को वोट डालने से पहले ही कस्टडी में ले लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किनारा किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, ये नारा पार्टी की लाइन नहीं, महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता, यहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज झारखंड में 2 जनसभाओं का संबोधन है। सबसे पहले देवघर जिले में होगी रैली। गोड्डा में पीएम मोदी दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में बोले, झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, पूरा झारखंड मोदीमय है। यहां बह रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर। अभी यहां सीट का अंदाजा लगाना मुश्किल। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बोले जेएमएम सांसद नलन सोरेन, अगर घुसपैठ हो रही है तो रोकना गृह मंत्री अमित शाह और बीएसएफ का काम है, इस पर कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। कांग्रेस के साइलेंस पीरियड में मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। इंडिया गठबंधन का 5 नवंबर को जारी हो चुका है घोषणा पत्र। मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार ने कहा है, जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। साइलेंस पीरियड में किसी राजनीतिक गतिविधि की नहीं होती इजाजत। भिवंडी में पीएम मोदी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बेतुका बयान दे दिया। अमित शाह को लेकर भी सवाल पूछा। लगाया आरोप, पीएम मोदी बोल रहे सिर्फ आरएसएस की विचारधारा अपना लो, एक हो जाओ। पुणे में पीएम मोदी ने किया रोड शो। जनसभा में महाअघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधा। औरंगजेब की प्रशंसा और सावरकर को गाली देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कर्नाटक को लूटने का भी आरोप लगाया। कहा, अगर हमें महाराष्ट्र को बचाना है
तो सरकार से दूर रखना है कांग्रेस नाम की आफत को। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का निशाना। रुपए और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र में कंपटीशन शुरू हो गया है। इतिहास में पहली बार रुपए की कीमत में इतनी गिरावट आई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा है, देश पर 210 लाख करोड़ का कर्ज। गुजरात के लोग महाराष्ट्र सरकार से आगे निकले, इसके लिए महायुति सरकार के नेता जिम्मेदार। बीजेपी को लेकर दिए गए अपने बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। कहा, वो अगर मेरे ओबीसी समाज को गाली देंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। नागपुर में सीएम योगी ने कहा, बटिए मत वरना रामनवमी और गणपति शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे पत्थरबाज। महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र को बना दिया लव लैंड और पैन कार्ड जिहाद का अड्डा। कानपुर में एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए कैराना की सांसद इकरा हसन ने प्रचार किया। कहा, यहां जो हालात बनाए गए उन हालात से मैं गुजरी हूं, इसीलिए यहां आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूद गई है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, लिखा है, अगर बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। कानपुर की जनसभा में एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने योगी सरकार और पुलिस को घेरा। 2 बार चुनाव हार चुके बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा। कहा, इनकी हार की हैट्रिक बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा है। 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। महाराष्ट्र में चुनावी दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर विवाद जारी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की मांग। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप है, मोदी ने मराठी अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे जी को अपमानित करने की मुहिम छेड़ी है। हर दिन उनको अपमानित किया जा रहा है। वायनाड में वक्फ बोर्ड का करीब 1015 परिवारों को नोटिस। सीपीआई-एम नेता पी जयराजन ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। कहा, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, कोई परिवार नहीं हटेगा। वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा, वक्फ बोर्ड का वायनाड जिले की हर पंचायत की जमीन पर दावा है। गरीबों को जमीन हड़पना चाहता है वक्फ बोर्ड।